नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम बात करने वाले हैं GMM फॉल्डर के बारे में। आज हमें 5% की अपर सर्किट देखने को मिल रही है। लगातार लोअर सर्किट देखने के बाद आज हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। तो ऐसी सिचुएशन में हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, अगली स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, आगे आने वाले दिनों में क्या करना चाहिए, क्या सेल करके निकल जाना चाहिए या बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आज ऑलरेडी 2 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। यहाँ पर निफ्टी 50 का एक स्टॉक है जहाँ पर आप बाय एंड डिप्स कर सकते हैं। मार्केट लीडर है अपने सेगमेंट का, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाली कंपनी है, तो यहाँ पर इस वीडियो को आप रेफर करने के बारे में सोच सकते हैं। और एक स्मॉल कैप स्टॉक के बारे में बात की है जिस पर आपको नज़र बनाकर रखनी चाहिए। ज़बरदस्त कंपनी है और अट्रैक्टिव वैल्यूएशन दिखाई देते हैं। पीयर के कंपेरिजन में काफ़ी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है, तो यहाँ पर भी आप नज़र बनाकर रख सकते हैं। कौन सा स्टॉक है ये जानना है तो आप वीडियो को रेफर कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं GMM फोल्डर का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 3794 रुपीज़, जो कि हमें 5% की अपर सर्किट में दिखाई दिया है। मार्केट कैप है 5500 करोड़ के आसपास। PE रेशियो है 86.88, जबकि इंडस्ट्री का पी हमें दिखाई देता है 12.32। अगर बात करें यहाँ पर प्राइस टू बुक रेशियो के बारे में तो वो है 20.61। डिविडेंड यील्ड है 0.13%। अगर बात करें आज डिलीवरी परसेंटेज के बारे में तो काफ़ी अच्छी डिलीवरी परसेंटेज दिखाई दे रही है। आप देख पाएंगे 40.4% के आसपास की डिलीवरी दिखाई देती है, जो कि हम कह सकते हैं कि डिसेंट डिलीवरी परसेंटेज दिखाई देती है। तो अब चलते हैं चार्ट्स पर, वहाँ पर कैसी सिचुएशन बनी हुई है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हम चार्ट्स पर आ चुके हैं जहां पर हमें पता चलता है कि मार्केट क्रैश के समय पर स्टॉक ने सपोर्ट लिया था 2000 के लेवल पर। उसके बाद भारी तेजी हमें देखने को मिली थी। 3500 के आसपास ये पहले भी ट्रेड करा था, लेकिन उसके बाद हमें क्रैश देखने को मिला और रिकवरी भी काफ़ी शानदार दिखाई दी थी। GMM फोल्डर काम क्या करता है वो सबसे पहले यहाँ पर समझ लेते हैं। GMM फोल्डर काम करता है ग्लास लाइन इक्विपमेंट बनाने में, और आपको पता है कि ग्लास लाइन इक्विपमेंट यूज़ होते हैं फार्मा सेक्टर में और साथ ही साथ केमिकल सेक्टर में। और कोविड-19 में फार्मा सेक्टर और केमिकल सेक्टर बहुत ही ज़्यादा हमें तेज़ी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, और इसी के कारण GMM फोल्डर में भी भारी तेज़ी हमें यहाँ पर देखने को मिली है। और आप देख पाएंगे रिकवरी तो हो ही चुकी थी, लेकिन उसके बाद भी भारी तेज़ी देखने को मिली। और यहाँ पर कंपैरेटिवली ये जो 3 दिन रहे थे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहे थे। यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही तेज़ी देखने को मिली थी। 4000 के लेवल से बढ़कर सीधा हमें ये 7000 के आसपास जाता हुआ नजर आया था। उसके पीछे रीज़न क्या है वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा। इन दिनों के दौरान ही हमें यहाँ पर न्यूज़ आई थी कि GMM फॉडलर कंपनी, जो कि फॉरेन की कंपनी है, इसकी पेरेंट कंपनी है, वहाँ पर स्टेक खरीदना चाहती है। GMM फॉडलर एक जॉइंट वेंचर है। GMM इंडिया की कंपनी है, फॉडलर एक बाहर की कंपनी है, और ये जॉइंट वेंचर हमें यहाँ पर लिस्ट होता हुआ नजर आता है। लेकिन GMM फॉडलर अब यहाँ पर अपने पेरेंट ग्रुप फॉडलर में स्टेक खरीदना चाहता है, और इसी के कारण यहाँ पर हमें तेज़ी देखने को मिली। क्योंकि पहले तो काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ दिखाई दे रही थी, और ऑफकोर्स पॉजिटिव भी है क्योंकि अगर वो पेरेंट फर्म में यहाँ पर स्टेक बाय कर रही है तो पूरे वर्ल्ड वाइड में कामकाज कर पाएगी। यहाँ पर हमें जो रिटर्न्स फिलहाल देखने को मिल रहे हैं, जो तेज़ी इतनी ज़्यादा हमें देखने को मिली है, वो तो सिर्फ और सिर्फ इंडिया के बेसिस पर देखने को मिल रही है। इंडिया में जो कामकाज चल रहा है उसी के बेसिस पर देखने को मिल रही है। लेकिन अगर फॉडलर में वो स्टेक ले लेती है तो ऑफकोर्स वर्ल्ड वाइड कामकाज होगा, तो इसका जो कामकाज है वो भी काफ़ी बढ़ जाएगा, रेवेन्यू भी काफ़ी बढ़ जाएगी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ जाएगा, तो ऑफकोर्स कंपनी ग्रो कर पाएगी। तो इसी के कारण भारी तेज़ी देखने को मिली। लेकिन धीरे धीरे ये कूल ऑफ होती हुई नजर आ रही थी, तेज़ी कम हो गई और यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही थी, कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा था, ये भी आप कह सकते हैं। और यहाँ पर आ गई न्यूज़ OFS यानी कि ऑफर फॉर सेल। इस दिन हमें यहाँ पर ऑफर फॉर सेल की न्यूज़ आई थी। यहाँ पर लेट इवनिंग हमें न्यूज़ देखने को मिली थी, और ऑफर फॉर सेल का जो प्राइस था वो था 3500 का फ्लोर प्राइस। तो 3500 के फ्लोर प्राइस जो कि 33% के आसपास के डिस्काउंट पर था, तो ऑफकोर्स शेयर में गिरावट भी देखने को मिली। यहाँ पर आप देख पाएंगे लोअर सर्किट से हमें यहाँ पर देखने को मिल रही थी। यहाँ पर लोअर सर्किट अपर सर्किट कैसे काम करता है वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा। लोअर सर्किट का मतलब है कि जब कोई ये माल यहाँ पर बेच रहा है तो कोई खरीदने वाला है ही नहीं, इसीलिए लोअर सर्किट देखने को मिलती है। और जब अपर सर्किट हमें देखने को मिले तो उसका मतलब है कि यहाँ पर लोग सिर्फ और सिर्फ खरीदना चाहते हैं, कोई भी यहाँ पर बेचना नहीं चाहता है, और इसी के कारण अपर सर्किट हमें देखने को मिलता है। तो यही है लोअर सर्किट और अपर सर्किट का मतलब। तो यहाँ पर काफ़ी दिनों तक तो हमें यहाँ पर लोअर सर्किट देखने को मिली, लेकिन आज यहाँ पर हमें अपर सर्किट देखने को मिली है। 5% की अपर सर्किट देखने को मिली है। 3500 के आसपास ही लो बनाने के बाद उससे थोड़ा नीचे भी गया था, 3430 के आसपास गया था, और उसके बाद हमें यहाँ पर तेज़ी देखने को मिली, बाइंग देखने को मिली थी, और उसके बाद हमें स्टॉक
ऊपर जाता हुआ नजर आया और 5% की अपर सर्किट पे फ्रीज होता हुआ नजर आया था। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। उससे पहले यहाँ पर इंडिकेटर्स को जान लेते हैं, इंडिकेटर्स क्या दर्शा रहे हैं। तो आप देख पाएंगे मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर एकदम हमें यहाँ पर ओवरसोल्ड होता हुआ नजर आया था, हाईली ओवरसोल्ड कैटेगरी में एंटर कर चुका था, 20 के भी नीचे चला गया था। लेकिन आप देख सकते हैं एक ही दिन में कितना ज़्यादा रिवर्सल देखने को मिला है। 63.23 यहाँ पर स्ट्रांग होता हुआ नजर आता है एमएफआई का नंबर। अगर बात करें आरएसआई के नंबर के बारे में तो आरएसआई का नंबर है 27.11। अब देख पाएंगे आरएसआई के नंबर में इतनी ज़्यादा हमें यहाँ पर अभी भी रिकवरी देखने को नहीं मिली है। अगर बात करें यहाँ पर एमएसडी के बारे में, और यहाँ पर एमएसडी में आप देख पाएंगे एक दिन की तेज़ी से पुराने यहाँ पर सारे के सारे घाव भर नहीं जाते, इसलिए थोड़ी और तेज़ी दिखेगी तो ही यहाँ पर बुलिश क्रॉसओवर देखने को मिल सकता है, वरना ये बियरिश क्रॉसओवर कंटिन्यू रहता हुआ भी नजर आ सकता है। और यहाँ पर मनी फ्लो इंडेक्स और आरएसआई में फर्क क्या है, तेजी तो देखने को मिली लेकिन मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर काफी ज्यादा ऊपर गया था। ये सब चीजें क्या है, अगर आप जानना चाहते हैं तो टेक्निकल एनालिसिस की प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। यहाँ पर अगर बात करें इसके बॉलिंजर बैंड के बारे में तो आप देख पाएंगे बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड के काफी ज्यादा ऊपर निकल चुका था, तो टेक्निकली भी यहाँ पर करेक्शन तो बनता ही था और करेक्शन देखने को मिला भी। और उसके बाद यहाँ पर न्यूज आई थी ओएफएस की, तो उसके बाद भी गिरावट देखने को मिली। अब देख पाएंगे फिलहाल लोअर बैंड कैलकुलेट होकर आता है 3583 का लेवल, जो मीडियन का लेवल है वो है 5147 का लेवल, अपर बैंड है 6710 के आसपास का लेवल। अगर बात करें यहाँ पर इसके पिवट पॉइंट्स के बारे में तो पिवट लेवल कैलकुलेट होकर आता है 5497 का लेवल। अगर बात करें यहाँ पर रेजिस्टेंस के बारे में तो यहाँ पर 7000 के आसपास का रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर सपोर्ट्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। सपोर्ट के बारे में बात करें तो 4095 का सपोर्ट दिखाई दे रहा है जो कि टूट चुका था। नीचे जाए तो यहाँ पर हमें 2597 का सपोर्ट भी दिखाई देता है। तो आप देख सकते हैं हम ऑल टाइम चार्ट पर आ चुके हैं जहां पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करती है। तो आप देख पाएंगे कितनी भारी तेजी हमें यहां पर देखने को मिल रही है। 2008 के आसपास इसकी लिस्टिंग हुई थी, उसके बाद हमें यहां पर फ्लैट ही स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आता है, ज़्यादा यहां पर मूवमेंट देखने को नहीं मिली थी। हालांकि अगर जूम करेंगे तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पर तेज़ी देखने को मिली, उसके बाद हमें वापस यहाँ पर स्टॉक गिरता हुआ नजर आया था, बाद में स्टॉक में हमें तेज़ी देखने को मिली। 2015 के बाद 2014 के बाद ही भारी तेज़ी हमें यहाँ पर देखने को मिली, और स्पेशली 2020 के बाद तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। अब देख पाएंगे कैंडल्स का साइज कितना ज़्यादा बड़ा होता जा रहा है, और इसका रीज़न भी है फार्मा सेक्टर और केमिकल सेक्टर काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा रहा था, और यहाँ पर कोविड-19 के समय में दूसरे सारे सेक्टर नीचे आ रहे थे और फार्मा सेक्टर और केमिकल सेक्टर में भारी तेज़ी देखने को मिली, आईटी सेक्टर में भारी तेज़ी देखने को मिली। तो इनसे रिलेटेड जो भी स्टॉक्स थे जैसे कि जीएमएम फॉर्डर फार्मा सेक्टर और केमिकल सेक्टर से रिलेटेड था, तो यहाँ पर भी भारी तेज़ी देखने को मिली, और ये जनरली सपोर्ट लेता था अपने 20 मंथ्स के ईएमए के आसपास, जो कि फिलहाल कैलकुलेट होकर आता है 2775 के आसपास का लेवल। लेकिन आप देख पाएंगे कितना ज़्यादा ऊपर निकल चुका था, ऑलमोस्ट 7000 के आसपास ऑल टाइम हाई बनाने के बाद हमें यहाँ पर करेक्शन देखने को मिला, और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर खुलासा भी दिया था। मैंने एक और वीडियो यहाँ पर बनाया है, जीएमएम फोल्डर्स के प्रमोटर्स ने इंटरव्यू दिया था यहाँ पर, किसी तो कॉन्फ्रेंस कॉल किया था किसी न्यूज़ चैनल के साथ, तो मैंने आपके साथ शेयर भी किया है। आप सर्च कर सकते हैं पी फॉर पोर्टफोलियो जीएमएम फोल्डर, आपको पता चल जाएगा कि जीएमएम फोल्डर के प्रमोटर्स ने कोई बड़ा खुलासा किया जो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है, एज अ शेयर होल्डर आपको जानना चाहिए। और यहाँ पर उन्होंने यही बताया है कि ये जो सारी सिचुएशन हुई है, ओएफएस जो आया है नीचे के प्राइस पर आया है, वो सारे के सारे प्राइस डिस्कवरी करने के बाद आया है। पी रेशियो ऑलरेडी काफ़ी ऊपर था, और इसीलिए मैं आपको बार बार रेकमेंड कर रहा था कि इतनी ज़्यादा यहाँ पर जो इतनी ज़्यादा तेज़ी ऑलरेडी देखने को मिल चुकी है, तो अभी हमें बाय नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा वेट करेंगे तो ही बेहतर रहेगा, थोड़ा सा करेक्शन का हमें वेट करना चाहिए। और यहाँ पर काफ़ी लोगों को अभी मन में ये बैठ चुका है कि इसके जो प्रमोटर्स हैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर फ्रॉड प्रमोटर्स हमें दिखाई देते हैं, प्रमोटर्स पर अभी विश्वास नहीं हो सकता है। तो ये तो पर्सनल डिसीजन है आपका, यहाँ पर प्रमोटर्स पर विश्वास करना है नहीं करना है। प्रमोटर्स का तो कहना है कि ये जो भी हमें शॉर्ट सेलिंग भी हमें बीच में देखने को मिली थी, तो उसमें भी जो भी हेल्प होगी हम करेंगे, लेकिन आपका डिसीजन है, आप यहाँ पर विश्वास करेंगे तो भी आपका डिसीजन है, नहीं करेंगे तो भी आपका डिसीजन होने वाला है। लेकिन मेरा मानना है कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, कंपनी का कामकाज अच्छा है, मार्केट शेयर काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। तो यहाँ पर मैंने आपको रेकमेंड भी किया था कि ओएफएस में आप यहाँ पर बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। 3500 का फ्लोर प्राइस था, और मैंने ये भी रेकमेंड किया था अगर आपको ओएफएस में अप्लाई नहीं करना है या नहीं आता है, या फिर आप यहाँ पर अप्लाई करना नहीं चाहते हैं, यहाँ पर आप वेट करना चाहते हैं, अगर आपको मार्केट प्राइस 3500 के आसपास नजर आता है तो वहाँ पर भी आप बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। तो आज ही हमें वो प्राइस देखने को मिला, और आप देख सकते हैं वापस स्टॉक ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है, वापस हमें यहाँ पर अपर सर्किट देखने को मिल रही है। लेकिन उसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तेज़ी रहेगी। लेकिन एक जो यहाँ पर चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर रोचक दिखाई दी है, जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। आप देख पाएंगे वॉल्यूम में बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज होता हुआ नजर आता है, हाई वॉल्यूम हमें यहाँ पर दिखाई दिया है, हाईली बाइंग होती हुई नजर आ रही है, हैवी बाइंग होती हुई
नजर आ रही है। अब देख पाएंगे इतनी ज़्यादा बाइंग पहले कभी भी नहीं हुई थी, तो ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव संकेत हमें दिखाई दे रहा है। और ये मैंने आपसे पहले भी शेयर किया था कि यहाँ पर स्टॉक अच्छा है और ये जो 3500 का जो फ्लोर प्राइस डिसाइड किया गया है और बाहर से निवेशक आ रहे हैं, तो कोई म्यूचुअल फंड या कोई टॉप मनी मैनेजर अगर यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहा है तो सोच समझ कर इन्वेस्ट करता है, रिस्क को समझ कर इन्वेस्ट करता है। तो इसीलिए मैंने आपको रेकमेंड किया था कि 3500 का प्राइस ओवरऑल अच्छा प्राइस है जहां पर आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर सकते हैं। आपने किया नहीं किया ये तो अब आपको पता है, लेकिन स्टॉक अच्छा है, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में रखा जा सकता है। और साथ ही साथ अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू करवाना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।